नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो है विष्णु पुराण में द्वितीय जो अंश है इसमें तीसरे अध्याय को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। भारतवर्ष जो यहाँ पर रहेगा, और ये जो हम यहाँ पर अध्याय जो कर रहे हैं आपका DT+B वाला जो एग्ज़ाम है, इसमें जो आपका विष्णु पुराण के बारे में पूछा गया था, द्वितीय अध्याय का तीसरा अंश। तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर आपको 27-28 जो है यहाँ पर पद्यांश जो है वो देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये जो यहाँ पर हम जो पद्यांश जो करेंगे ये आपके DT+B के अलावा अगर आप अन्य भी एग्ज़ाम की किसी UGC नेट वाला है या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अपने जो यहाँ पर पद्यांश जो है उनको आप देख लेते हैं। तो इससे विष्णु पुराण जो है उसमें से ये रहेगा। और पुराण कितने होते हैं? तो पुराणों की संख्या 18 होती है। जैसे महाभारत पर्वों में है, पर्वों की संख्या 18 है, इसी प्रकार से पुराण भी 18 है, उपपुराण भी 18 ही होते हैं। तो 18 जो पुराण हैं उनमें जो विष्णु पुराण जो है इसमें द्वितीय अंश का तीसरा अध्याय को हम करेंगे। तो भारत आदि 9 खंडों का विभाग इसमें बताया गया है। तो श्री पराशर वाच, श्री पराशर जी ने यहाँ पर बोला। साथ में ही हम यहाँ पर जो है पद्यांश और साथ में इसकी हिंदी दी गई है। तो साथ साथ में ही जो आपको दोनों याद हो जाएंगी। तो पद्यांश में क्या कहा गया था? प्रथम पद्यांश है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रि च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्तर संतति ही। तो इसमें श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्री, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रि च एव दक्षिणम, कि जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारत है और उसमें भरत संतान बसी हुई है। संतति मतलब जो बच्चे जो होते हैं, संतान, उसको कह देते हैं कि हे मैत्री, जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है और उसमें भरत की संतान बसी हुई है। तो भारत जो था इससे पहले भरत के नाम से जाना जाता था, भरत से ही भारत का नाम ये पड़ा है। इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा पद्यांश यहाँ पर। तो इसमें क्या कहा गया था? नवयोजन सहस्त्र विस्तारो अस्य महामुनि कर्म भूमि इयम स्वर्गम अपवर्गम च गच्छता। कि महामुनि, हे महामुनि, इसका विस्तार 9000 योजन है। नव योजन सहस्र, ये 1000 को कह देते हैं। नव योजन सहस्र मतलब 9000 योजन। तो हे महामुनि, इसका विस्तार 9000 योजन है। कर्म भूमि एवं स्वर्गम अपवर्गम च गच्छता, और यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वाली कर्म भूमि है। नव योजन सहस्रो विस्तारो अयम अस्य महामुने कर्म भूमि एवं स्वर्गम अपवर्गम च गच्छता। कि हे महामुनि, इसका विस्तार 9000 योजन है और यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वाली कर्म भूमि है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, महेंद्र मल्य से है सुक्तिमान ऋक्ष पर्वत है विंध्य च पर्यत्र च सप्तत्र कुल पर्वत। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें महेंद्र, मल्य, सह्य, सुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पर्यत्र, ये 7 कुल पर्वत हैं। तो कितने पर्वत है? एग्जाम में कई बार आ जाता है कि 7 जो पर्वत है उनमें से एक नहीं है या इनमें से है। तो ऑप्शन आते हैं 4, तो एग्जाम में कोई से भी पूछ लिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए महेंद्र, मल्य, सह्य, सुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पर्यत्र, ये 7 पर्वत हैं। महेंद्र, मल्य, सह्य, सुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य, पर्यत्र, तो ये 7 पर्वत हैं। 7 ये कुल पर्वत हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, अतः संप्राप्यते स्वर्ग मुक्ति अस्मात् प्रयान्ति वह
तिर्यक्तम नरकम च अपि यान्ति अतः पुरुषा मुने। तो यहाँ पर भी वैसे ही कि हे मुनि, मुने है मतलब है मुनि। इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अतः संप्राप्यते स्वर्ग मुक्तिम अस्मात् प्रयन्ति वै। कि इसी देश में ही मनुष्य शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तिर्यक्तम नरकम चापयांति पुरुषः। और यहीं पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्यक योनि में पड़ते हैं। कहने का मतलब है यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर ही नरक है। कि इसी के हे मुनि इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और यहीं से ही पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्यक योनि में पड़ते हैं। मतलब यहीं से ही जो है अच्छे कर्म बुरे कर्म में व्यक्ति पड़ता है। तो व्यक्ति के ऊपर है वो कैसे कर्म यहाँ पर कर रहा है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इतः स्वर्ग च मोक्ष च मध्यम च अंत गम्यते न खलु अन्यत्र मर्त्यानां कर्म भूमो विधीयते। कि यहीं से ही, इतः मतलब यहीं से ही कर्म के अनुसार स्वर्ग मोक्ष अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इतः स्वर्ग च मोक्ष च मध्यम च अंत गम्यते। कि यहीं से ही स्वर्ग मोक्ष, बीच में क्या है अंतरिक्ष और पाताल जाया जा सकता है, इनको प्राप्त किया जा सकता है। न खलु नेत्र मर्त्य न कर्म भूमि विधीयते। और पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। न खलु अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, मर्त्य न कर्म भूमि विधीयते। कि पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पद्यांश हमारा, भारतस्य अस्य वर्षस्य नौ भेदा निशामय इंद्रद्वीपः किसे रुचय ताम्रपर्णः गभीस्तिवान् नागद्वीपः तथा सौम्यो गंधर्वः तव अथवारुणः अयं तु नौम तेषां द्वीपः सागर समृतः। तो दो जो है यहाँ पर पद्यांश इनको एक साथ मिलाया गया है। जो यहाँ पर जो वर्णन हुआ है इन दोनों को मिलाकर हुआ है कि भारतस्य अस्य वर्षस्य नौ भेदा निशाम्य। किस भारतवर्ष के कितने हैं? 9 भाग है, 9 भेदा है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे इंद्रद्वीप है, क्षेरु है, और ताम्रपर्ण है, गभस्तिमान है, नागद्वीप है, और कौन सा हो गया सौम्य है, गंधर्व है, वरुण है। तो ये वाले हैं। अयम तो नवम तेषां द्वीप सागर समृत है। यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उसमें 9वां है। कि इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम इंद्रद्वीप, क्षेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वरुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उसमें 9वां है। तो इस प्रकार से जो है ये जो द्वीप जो है 9 जो भाग हैं इनके बताए गए हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, योजना नाम सहस्त्रम तु द्वीपः अयम दक्षिणो उत्तरा पूर्वे किरातः यस्यांते पश्चिमे यवना स्थितः। योजना नाम सहस्त्रम मतलब हजारों, तो द्वीप अयम दक्षिण उत्तरार्ध। कि यह जो द्वीप है उत्तर से दक्षिण तक सहस्र योजन है, मतलब हजारों किलोमीटर कह सकते हैं आप एक तरीके से, तो हजारों योजन है। पूर्वे किरातः यस्यांते पश्चिमी यवना स्थितः। और इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग, किरातः मतलब किरात लोग, और पश्चिमी यवना पश्चिम में यवन बसे हुए हैं, स्थित है। कि योजन नाम सहस्त्रम तो द्वीप अयम दक्षिण उत्तरार्ध पूर्वे किरातः यस्यांते पश्चिम यवना स्थितः। कि इसके यह जो द्वीप है उत्तर से दक्षिण तक सहस्र योजन है। इसके पूर्वी भाग में किरात लोग और पश्चिम में यवन बसे हुए हैं। नेक्स्ट जो पद्यांश है,
ब्रह्मणः क्षत्रिय वैश्य मध्य शूद्रः च भाग से हैं। इंद्र आयुज वाणिज्य धै वर्त्यन्ते व्यवस्थिता। कि तथा यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मध्य शूद्र भाग से हैं। तो पहले जो यहाँ पर 4 भाग इनके बताए गए हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 ही जो पहले थी। तथा यहाँ पर क्या बताया गया है, तथा यज युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। पहले कह सकते हैं कि एक तरीके से जाति जो थी वो 4 भागों में बटी हुई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो पहले इस प्रकार से 4 बटे हुए थे और इन चारों के काम भी अलग अलग थे। तो एक व्यक्ति जो है वो दूसरे का काम नहीं कर सकता था। जिसका काम लड़ाई का और जो पूजा पाठ करने का पूजा पाठ करने का, और जो ये घरों में जो नौकर चाकर वाला काम है वो काम अलग है। तो मतलब सभी के जो है 4 वर्ग थे और इन चारों के काम बटे हुए थे। तो ब्राह्मणः क्षत्रिय वैश्य मध्य शूद्रः च भागस्य है। इज आयुध वाणिज्य ते वर्त्यन्ते व्यवस्थितः। के यज युद्ध और व्यापार, यज युद्ध मतलब जो जैसे यज्ञ करने का आज के समय में जो पंडित हैं वही काम करते हैं, और युद्ध का पहले क्षत्रिय वाले करते थे। इसी प्रकार से व्यापार वाले अलग होते थे और जो घर में काम करते थे वो अलग होते थे। तथा यज युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। आयुध वाणिज्य वर्तन्ते व्यवस्थिता, मतलब ये चारों जो अपने अपने कामों में बटे हुए थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा स्तुद्रो चंद्र भाग आती है। हिमवत पद निर्गता वेद स्मृति मुखादि च पर्यतर उद्भवा मुनि। तो वैसे ही हे मुनि हो जाएगा शुरू में कि हे मुनि। इसके स्तुद्री और चंद्रभागा आदि नदियाँ हिमालय की तलहटी से, वेद और स्मृति आदि पर्यतर पर्वत से, और नर्मदा सुरसा आदि नद्या विंध्या आदि निर्गता तापी पयोषणी निर्विंध्या प्रमुखा ऋक्ष संभुआ। तो यहाँ पर भी जो 2 पद्यांश हैं इनको मिलाकर ये कंप्लीट हुआ है कि हे मुनि इसके स्तोत्री चंद्रभाग आदि नदियाँ हिमालय की तलहटी से, वेद और स्मृति आदि पर्यतर पर्वत से, नर्मदा ये जो है नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से, तथा तापी पयोषणी और निर्विंध्या आदि ऋक्षगिरी से निकली है। कि स्तोद्री चंद्रभागा आदि हिमवताद निर्गता ये निकलने अर्थ मिलती है। कि हे मुनि इसकी स्तोद्री और चंद्रभागा आदि नदियाँ हिमवत मतलब हिमालय की जो तलहटी है इससे, वेद स्मृति आदि पर्यतर पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से, तथा तापी पयोषणी निर्विंध्या आदि ऋक्षगिरी से निकली हुई है। मतलब कौन सी नदियाँ कहाँ से निकली हुई हैं तो वो यहाँ पर इसमें बतलाया गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर गोदावरी भीमरथी कृष्ण वेण्यादि का तथा सहपाद उद्भवा नद्य स्मृता पाप भय अपहा। कि गोदावरी भीमरथी कृष्णवेणी आदि जो पाप को हरने वाली है, सहपाद उद्भव नद्य स्मृता पाप भय अपहा। कि गोदावरी भीमरथी और कृष्ण वेणी आदि पाप हारणी नदियाँ सह्य पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती है। गोदावरी भीमरथी और
ये जो कृष्णवेणी आदि जो पाप को दूर करने वाली जो नदियां हैं, पाप हारिणी जो नदियां हैं, ये सह्य पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये भी जो 2 पद्यांश हैं इनको मिलाकर कंप्लीट हुआ है। कृतमाला ताम्रपर्णी प्रमुख मल्योद्भव त्रिसामाचार्यकुल्य आदि मेन्द्र प्रभव समृता ऋषिकुल्य कुमारादि सुक्तिम पाद संभव आसाम नदी उपनद्य च संति अन्य च सहस्र है कि कृतमाला ताम्रपर्णी प्रमुख मल्योद्भव। कृतमाला ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से त्रिसामा आर्यकुला आदि महेंद्रगिरी से ऋषिकुल कुमार आदि नदियाँ सुक्तिमान पर्वत से निकली है और असम नदी उपनद्य सत्य अन्य सहस्र है और इनकी और भी सहस्र मतलब हजारों, और इनकी और भी हजारों शाखाएं नदियाँ और उपनदियाँ हैं। कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे कृतमाला है, ताम्रपर्णी है, मलयाचल है, और कृतमाला ताम्रपर्णी ये मलयाचल से उत्पन्न हुई है। त्रिसामा आर्यकुल आदि महेंद्रगिरी से उत्पन्न हुई है। ऋषिकुल्य कुमारी आदि नदियाँ सुक्तिमान पर्वत से उत्पन्न हुई हैं और इसकी अन्य जो हजारों नदियाँ और उपनदियाँ हैं ये उत्पन्न हुई हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कौन सी नदी कहाँ से उत्पन्न हुई है ऐसे बताया गया है कि कृतमाला ताम्रपर्णी यह मलयाचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्य महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्य और कुमारी आदि नदियाँ सुक्तिमान पर्वत से निकली हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं और इनकी और भी हजारों शाखाएं, सहस्रों शाखा नदियाँ और उप नदियाँ, मतलब इनकी और भी हजारों शाखाएं हैं जिसमें नदी और उप नदियाँ हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तब इसमें कुरु पांचल मध्य देश आदि जना पूर्व देश आदि एव कामरूप निवासिन। तो यहाँ पर जो है ये 3 जो यहाँ पर पद्यांश इनको मिलाकर कंप्लीट हुआ है। पुंड्रा कलिंगा मगधा दक्षिण आदि च सर्वस्य है तथा अपरांतः सौराष्ट्र सुराभि तथा बुर्दः कारुसा मालवः च एव परयात्र निवासिन है सौवीर सैन्वा पुनः साल्वः कौशलवासिनः यह मादर आराम तथा अम्बष्टः पारसिक आदि तथा कि ये जो जैसे नदियों की बात चल रही थी यहाँ पर, तो इन नदियों के तट पर कौन से कुरु पांचाल और मध्य आदि देश के लोग, आदि देश जहाँ रहने वाले हैं। पूर्व देश आदि के चाहे पूर्व देश और कामरूप के निवासी रहने वाले हैं। पुंड्र कलिंग मगध और दक्षिण आदि के लोग और अपरांत देशवासी सौराष्ट्र सूर अभीर और अर्बुदः कारुस मालवा और परयत्तर निवासी हैं। सौवीर सैंधव और हुण सालव कौशलवासी मादर आराम और अम्बष्ट पारसीगण आदि रहते हैं। मतलब कहने का मतलब है ये जो नदियाँ हैं इनके तट पर कौन कौन सी जातियाँ कह सकते हैं या देश हैं, तो वे यहाँ पर निवास करते हैं, रहते हैं। कि इन नदियों के तट पर कुरु पंचाल और जो ये मध्य देश आदि के जो लोग हैं रहने वाले और पूर्व देश आदि के हैं कामरूप के निवासी हैं, पुंड्र है, कलिंग है, मगध है, दक्षिण आदि के जो लोग हैं
अपरांत हैं, अपरांत देश के वासी, सौराष्ट्र के हैं, सूर है, और अभीर है, और ये अभूर्ध है। और इसके अलावा कारुस, मालव, पर्यतर, ये यहाँ के लोग वहाँ पर रहते हैं, पर्यत निवासी। सौवीर है, सैंधव है, हुण है, सालव है, कौशलवासी है, मादर है, आराम, और ये अम्भष्ट, पारसी आदि, ये सभी वहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं। तो इस प्रकार कौन कौन से नदी के किनारे रहते हैं तो वो जो है यहाँ पर इस पद्यांश में बताया गया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, आसाम पिबंती सलीलम वसंती सहिता सदा समीपतः महाभाग हृष्टपुष्ट जना अकुलः। कि हे महाभाग, आसाम पिबंती सलीलम वसंती सहिता सदा समीपतः महाभाग हृष्टपुष्ट जना अकुलः। तो महाभाग से शुरू है कि हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में क्या है, मिलकर रहते हैं। आसाम पिबंती सलीलम, और इन्हीं का जो जल है उसका वो पान करते हैं, उसको पीते हैं। और वसंती सहिता सदा, हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। समीपता है हृष्टपुष्ट जना अकुलः, और इनकी संधि के कारण ही, मतलब जब ये आपस में मिले हुए हैं, इनके पास होने के कारण की संधि के कारण वे हृष्टपुष्ट रहते हैं। कहने का मतलब है कि वहाँ के जो लोग हैं कि हे माँ बाप, वे लोग सदा क्या आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और उन्हीं नदियाँ जो हैं उन्हीं नदियों का जल वो पीते हैं, उन्हीं का जल का पान करते हैं, और इसी संधि के कारण वे हृष्टपुष्ट हैं। कहने का मतलब है जो यहाँ पर ये बताया गया था, आपस में मिलकर रहते हैं और उन्हीं नदियों का फिर वे पानी पीते हैं। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, चत्वारि भारतवर्षे युगान्योत्तर महामुनि हैं कृतम त्रेता द्वापरम च कली च नेतर न कवचित। कि हे मामुने या हे मुनि, ये जो भारतवर्ष जो है इसमें 4 युग हुए हैं। कौन कौन से? एक तो था सतयुग, सतयुग क्या देते हैं जैसे, और त्रेता था, द्वापर था, एक जो एक कलयुग चल रहा है जिसे कलयुग कह देते हैं, कलयुग। तो ये 4 युग हुए हैं, इसके अलावा कोई अन्यतर नहीं है। कि हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग कह देते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, कलयुग जो आज चल रहा है इस समय, कलयुग नामक 4 युग हैं, और अन्यतर कहीं नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, तपः तपयन्ति मुनिः जुह्यते च अत्र यवजिनः दानानि च अत्र दीयन्ते परलोकार्थम अदरात्। कि ये जो देश है, तपः तपयन्ति मुनि है, कि इस देश में जो परलोक के लिए मुनि जन जो है वो तपस्या करते हैं, या अच्छे काम कह सकते हैं, अच्छे कर्मों के लिए जो मुनि है वो तप को करते हैं। और दानानि चातर दियन्ते, और दान भी देते हैं, परलोकार्थम आदरात्, परलोक जाने के लिए आदरपूर्वक। कहने का मतलब है कि इसी देश में ही परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, और दानी जन आदरपूर्वक दान देते हैं। तो यहाँ पर जो भारतवर्ष जो है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, जैसे परलोक के लिए मतलब जो अच्छे काम हैं कि आगे जो कर्म है वो अच्छे हों, तो मुनि लोग जो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। जो यज्ञ काम करने वाले हैं, जो यज्ञ करते हैं याज्ञिक, वो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। दान देने वाले दान देते हैं। तो ये सारे काम जो यहाँ पर होते हैं। तो दान देने वाले जो है आदरपूर्वक दान देते हैं। इसके बाद फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाता है पद्यांश से, पुरुष यज पुरुष जम्बूद्वीपे सदेजते यजय यज में है विष्णु अन्य द्वीपेशु चान्यथा। कि पुरुष यज पुरुष जम्बूद्वीपे सदेजते, ये जो जम्बू द्वीप जो है, जम्बू द्वीप, इसमें यज में यज पुरुष भगवान विष्णु का सदा यजों के द्वारा यजन करते हैं।
पुरुष है यज पुरुष है जम्बूद्वीपे सदेजते। और यज यज में है विष्णु अन्य द्वीपेशु च न अन्यथा। और इसके अतिरिक्त अन्य जो द्वीप है उसमें उनकी ओर से उपासना होती है। कहने का मतलब है कि ये जो जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप, इसमें यज में है, यज्ञ करने वाले पुरुष भगवान विष्णु का सदा यजों के द्वारा क्या करते हैं, यजन करते हैं, यजों के द्वारा यजन करते हैं। और इसके अलावा चाहे अन्यथा इसके अतिरिक्त अन्य जो द्वीप हैं उनकी ओर प्रकाश से उपासना करते हैं। कहने का मतलब है कि जो जम्बूद्वीप है इसमें यज में यज पुरुष भगवान विष्णु का सदा यजों के द्वारा यजन करते हैं, किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी ओर प्रकाश से उपासना होती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुनि यत ही कर्म भू ऐसा हेत अन्य भोग भूमि है। कि अत्रापि भारतम, हे मामुने, हे मामुने, इस जम्बू द्वीप पर या इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष श्रेष्ठ है। अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुने, कि हे मामुने, इस जम्बूद्वीप पर भी जो भारत क्या है, श्रेष्ठ है। यह तो ही कर्म भूमि ऐसा हृत अन्य भोग भूमि है, क्योंकि यह जो कर्म भूमि है इसके अतिरिक्त अन्य देश भोग भूमियाँ हैं। कहने का मतलब है कि हे मामुनि, इस जम्बूद्वीप में भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह कर्म भूमि है और इसके अतिरिक्त अन्य अन्य देश भोग भूमियाँ हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पद्यांश आ जाता है हमारा, अर्तर जन्म सहस्रनाम सहस्रपि सत्यम कदाचित लभते जंतु मनुष्यम पुण्य संचयात। कि हे सतम, अत्तर जन्म सहस्रनाम सहस्रपि, जीव को सहस्र जन्मों के द्वारा और महान पुण्य का उदय होने पर ही कभी देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। कहने का मतलब है ये जो जैसे अभी हमें जो मनुष्य योनि जो मिली हुई है ये बहुत अच्छे कर्म हमारे पहले किए हुए होंगे तब जाकर मिलती है। तो इतनी आसानी से जो मनुष्य योनियों व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। कि हे सतम, हे सतम, अत्र जन्म सहस्रनाम सहस्रपि कदाचित लब्धे जंतु मनुष्य पुण्य संचात। कोई अच्छे कर्म किए होंगे तब जाके जो है यहाँ पर हजारों वर्षों में व्यक्ति को एक बार ये मनुष्य योनि मिलती है। कि हे सतम, जीव को सहस्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये विष्णु पुराण में बताया गया है। तो बहुत से जो है इस जन्म को आत्महत्या करके समाप्त कर लेते हैं। तो बहुत जो है यहाँ पर पुण्य के बाद ही मिलता है। तो इसको जो है सुखपूर्वक अच्छे से गुजारें। नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर क्या कहा गया है इसमें, गायंती देवा किल गीत गाने धन्य तो भारत भूमि भागे स्वर्ग पुरघाद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषः सुर द्वाद। गायंती देवा किल गीत गाने, कि जो देवता जो है वो यहीं पर गीतों का गान करते हैं, मतलब गीत गाते हैं। और ये जो भारत भूमि है क्या है, धन्य है। और स्वर्ग पुरघात मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषः सुर द्वाद। और यहीं पर जो है स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य माने गए हैं। भवंती भूया पुरुषः सुर द्वाद। कहने का मतलब है कि जो देवता है वो यहाँ पर भी गीतों का गान करते हैं। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत
भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य हैं, बड़े भागी हैं। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है, कर्मणि संकल्पित फलानि तत्फलानि संयस्य विष्णु परमात्मभूते हैं अवाप्यताम कर्म महिम अनंते तस्मिन् तल्यम ये तो मालः पर्याप्ति। कर्मणि संकल्पित तत्फलानि संयस्य विष्णु परम आत्म भूते हैं, कि जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फल आकांक्षा से रहित कर्मों को परम आत्म स्वरूप श्री भगवान विष्णु को अर्पण करने से निर्मल होकर उन अंत में ही लीन हो जाते हैं, तस्मित् लयन्ते मलः पर्याप्ति। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो लोग इस कर्म भूमि में कर्मणि संकल्पित फलानि, कि जो लोग इस कर्म भूमि में क्या है जन्म लेकर अपने फल आकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्म स्वरूप श्री भगवान विष्णु भगवान को अर्पण करके अवाप्यताम कर्म महिम अनंते, कि सिर जो विष्णु भगवान इनको अर्पण करने से निर्मल अर्थात पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंतों में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, जानीम न एतत् कब वयम विलीने स्वर्ग प्रदे कर्मणि देहबंधम प्राप्स्याम धन्यः खलु ते मनुष्यः ये भारते न इंद्रिय विपरीनः। कि जानामि न एतत्, जानामि मतलब ये जानने अर्थ में है जो नहीं जानते हैं, जिसे पता नहीं है। जानामि न एतत् कब वयम विलीन है, कि जिसे पता नहीं है स्वर्ग प्रदे कर्मणि देहबंधम, कि स्वर्ग प्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। मतलब जिसे ये नहीं पता है कि जब हमारा जो शरीर है इससे हम मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद वो कहाँ पर या नया जन्म हमारा होगा। जानामि न एतत् वयम विलीने स्वर्ग प्रदे कर्मणि देहबंधम, कि पता नहीं है कि अपने स्वर्ग प्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। प्राप्स्याम धन्यः खलु ते मनुष्य ये भारत न इंद्रिय विपरीनः, कि धन्य है, धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। कहने का मतलब कि वे व्यक्ति धन्य है जो इनकी अभी मृत्यु नहीं हुई है इस भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है। कि जो ये नहीं जानते हैं कि अपने स्वर्ग पद कर्मों के क्षय होने पर उनका जन्म कहाँ पर होगा, कहाँ वे जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे मनुष्य हैं जो इस भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्र की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं, मतलब जिनकी मृत्यु अभी नहीं हुई है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में नव वर्षम तुम मैत्रे जम्बो द्वीपम इदम मया लक्ष्य योजन विस्तारम संक्षेपात कथितम तव। कि है मैत्रे नव वर्ष तु जम्बो द्वीपम इदम मया, कि इस प्रकार लक्ष्य योजन विस्तार लाखों योजन के विस्तार वाले विशिष्ट जम्बो द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया है, तुम्हें कहा है। कि नव वर्षम तो मैत्रेय जम्बोद्वीपम इदम मया लक्ष्य योजन विस्तार में संक्षेपात कथितम तम। कि है मैत्रेय इस प्रकार से लाख योजन के विस्तार वाले नव वर्ष विशिष्ट इस जम्बोद्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट यहाँ पर इसका पद्यांश आ जाता है और ये अंतिम पद्यांश है क्योंकि इसमें 28 ही पद्यांश है। तो जम्बो द्वीपम समावृत्य लक्ष्य योजन विस्तर है मैत्रेय वल्याकार है स्थित है क्षौरादधि पही। फिर इसमें भी वैसे ही क्योंकि मैत्रेय को ही कहे गए हैं यहाँ पर कि है मैत्रेय इस जम्बो द्वीपम समावृत्य लक्ष्य योजन विस्तर है कि इस जम्बो द्वीप को बाहर चार ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वल्याकार और जो खारा पानी का समुद्र है इसने घेरा हुआ है या इससे ये घिरा हुआ है।
कि ये जो जम्बू द्वीप है, कि है मैत्रेय जो जम्बू द्वीप है, इसको बाहर चारों ओर से समृत ये ढकने अर्थ में आ जाता है घेरने में, कि हे मैत्रेय इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले, मतलब लाखों किलोमीटर में फैला हुआ है, कि हे मैत्रेय ये जो जम्बू द्वीप है इसको बाहर से चारों ओर से लाख योजन वाले विस्तार वाले, लाख योजन विस्तार वाले और वलयाकार में स्थित खारे पानी के समुद्र के द्वारा इसे घेरा हुआ है। तो जो भारतवर्ष जो है इसके बारे में बताया गया है कि जैसे भारतवर्ष है इसके चारों ओर क्या है, समुद्र है, समुद्र ने इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो इस प्रकार का ये पद्यांश है। तो ये जो है यहाँ पर इसमें 28 आपके श्लोक थे। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय से तृतीय अध्याय। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर श्री विष्णु पुराण जो है इसमें जो द्वितीय अंश का जो तीसरा अध्याय है ये कंप्लीट हो जाता है। 1 से 28 तक के यहाँ पर आपके ये इसमें श्लोक थे। तो ये आपका यहाँ पर विष्णु पुराण कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपका नया जो पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।